बीते दिनों अजमेर के निकटवर्ती गांव डोमाड़ा में सार्वजनिक रास्ते का विवाद इतना बढ़ गया कि पूर्व सरपंच गोविंद राम गुर्जर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सार्वजनिक रास्ते के विवाद में डोमाड़ा गांव के वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि सहित अन्य 5-6 लोगों पर पूर्व सरपंच गोविंद राम गुर्जर पर कार चढ़ाने का आरोप है। इस हादसे में पूर्व सरपंच गोविंद राम गुर्जर ने आज अजमेर के जेएलएन अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिससे गुर्जर समाज में शोक की लहर फैल गई है और देखते ही देखते बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग जेएलएन अस्पताल के मोर्चरी पहुंच गए और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए। गुर्जर समाज का आरोप है कि घटना के 7-8 दिन बाद भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। गुर्जर समाज के आक्रोश को देखते हुए अस्पताल परिसर में भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। 4 से 5 दिन पहले हमारे डोमाड़ा गांव में हमारे गुर्जर समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनका पूरे परिवार, पूरे समाज में उनके पूरे पूर्वजों की मानो पूरे परिवार का बरसों से इस गुर्जर समाज के विकास में बड़ा योगदान रहा। ऐसे हमारे पूर्व सरपंच साहब गोविंद राम जी के साथ में एक घटना कारित हुई। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी किसी का भाई नहीं होता, अपराधी का कोई परिवार नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। तो एक लोक सेवक, एक जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर कुछ लोगों ने हमारे पूर्व सरपंच साहब के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया, उनकी जान लेने की कोशिश करी। अस्पताल प्रशासन ने भी पूरी मदद करी, ऐसी बात नहीं है कि 3-4 दिन तक उनका पूरा भरसक इलाज करने का प्रयास किया। और मुकदमा दर्ज होने के बाद में मैं ये भी मानता हूँ कि ठीक है, पीएम विजिट की, कुछ मर्डर केसेस भी हुए थे, इसके कारण पुलिस के पास वर्कलोड था। लेकिन 4-5 दिन पहले मेरी संबंधित उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई थी और ये निवेदन किया था कि जिस व्यक्ति के साथ ऐसी घटना कारित हुई है, वो व्यक्ति समाज में एक प्रतिष्ठा का स्थान रखता है। समाज के बहुत सारे लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा और इज्जत है, इसलिए मन में समाज के बड़ा रोष है जो घटना कारित हुई है। इसलिए घटना कोई बड़ा रूप ना ले ले और समाज में आपस में कोई विध्वंस ना फैले, इसलिए पुलिस को, प्रशासन को थोड़ा गंभीरता लेना चाहिए। लेकिन आज उनकी मृत्यु हो गई है और लगातार 7-8 दिन हो गए ना, 8 दिन के बाद भी जो चीज़ सामने आई है, उससे लगता है कि पुलिस के निचले स्तर के अधिकारियों की लापरवाही रही है और कहीं ना कहीं आरोपियों को गिरफ्तार करने में प्रशासन ने शिथिलता बरती है और जो लोगों में एक अविश्वास खड़ा हुआ है, क्योंकि पुलिस का काम है आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। लेकिन जिस प्रकार उस घटना में एक जनप्रतिनिधि का भी नाम सामने आ रहा है, वो उस घटना में कितने इन्वॉल्व हैं, क्या है, ये एक जांच का विषय हो सकता है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर जो घटना कारित हुई थी, उस समय पर वो स्वयं मौजूद थे और गाँव के सब लोगों का जब ऐसा मानना है कि एक लोक सेवक, एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है विवाद को समाप्त करना, ना कि विवाद को बढ़ाना। लेकिन जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में ऐसी घटना कारित होना और अपराधियों के साथ स्वयं जनप्रतिनिधि का भागना अपने आप में एक गलत चीजों की ओर इशारा करता है। अजमेर जिले के डोमाड़ा गांव के अंदर 11 तारीख को घटना होती है और 11 तारीख को गांव के पंच पटेल गांव के सरपंच प्रतिनिधि के बुलावे पर गांवी रस्ते के मामले में जाते हैं और वहां पर उस गांव के सरपंच प्रतिनिधि के कहने पर वहां पर हमारे जो गोविंद राम जी पूर्व सरपंच है डोमाड़ा के और वो समाज सेवी भी हैं, समाज सुधारक भी हैं, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है और वो 8 दिन से इस अस्पताल के अंदर आईसीयू के अंदर संघर्ष कर रहे थे जीवन और मौत के बीच में, और आज सुबह उनका देहांत हो गया। मैं इस पुलिस प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि आप 8 दिन से क्या कर रहे थे। इन्होंने खाना पूर्ति के ऊपर एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया और बाकी लोग अभी तक खुले घूम रहे हैं और समझौता करने की बातें कर रहे हैं। तो इसलिए आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि यदि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, हमारी मांगे कौन सी है, जो आरोपी है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जो हमने नामजद आरोपी लिखे हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करे, पुलिस बारीकी से जांच करे, इसमें जो लोग शामिल थे उन सभी पर कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो। अजमेर को उन्होंने जंगल राज बना दिया है। इस तरह से गाड़ियों से आदमी को कुचलना बिल्कुल एकदम तैयार थे, सब कुछ थे, गाँव वाले बुला के ले गए और वहीं पर उनको कुचल के इस तरह से उनकी हालत कर दी। दूसरी हमारी बात है, डोमाड़ा गाँव की घटना ही है। दूसरी हमारी मांग है कि जो हमारे सरपंच साहब का शव है उनका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हो। और तीसरा, ऐसे मामले के अंदर राजस्थान में जहां जहां ऐसे मामले हुए वहां पर मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया गया है।
हम उचित मुआवजे की मांग करते हैं। बड़ा दुख का विषय है और गुर्जर समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है कि हमारे समाज के कोहिनूर समाज सेवी आदरणीय गोविंद जी सरपंच साहब 8 दिन से संघर्ष करते हुए आज जो है उन्होंने अंतिम सांस ली है। और जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने बिल्कुल इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण जो है आज आदरणीय सरपंच साहब हमारे बीच में नहीं रहे। बड़ा दुख है और पूरे समाज के अंदर आक्रोश है कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो कि पूरे समाज की सेवा करते हैं, समर्पित रहते हैं, वो आज हमें छोड़ करके चले गए। और बड़ा दुख होता है कि इस ऐसे सच्चे और ईमानदार समाज सेवी के साथ इस तरीके से अपूर्णीय घटना होती है तो आम जनता के साथ कैसी घटना होगी। मैं पुलिस प्रशासन पे सवालिया निशान लगाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इन्होंने गंभीर रूप ना लेकर के, और जो अपराधी है, अपराधी की कोई धर्म ना कोई जाति होती है, अपराधी तो अपराधी होता है। और जिस प्रकार से डिप्टी 2 दिन से यहाँ आकर के हमें आश्वासन दे रहे थे और हमें आश्वस्त कर रहे थे कि भाई हम बिल्कुल स्पेशल टीम बना करके बिल्कुल सरपंच साहब को न्याय दिलाएंगे, परंतु डिप्टी साहब और पुलिस प्रशासन का किसी प्रकार का जो है हमें सहयोग नहीं रहा। और आज ये परिणाम, दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है कि सरपंच साहब हमारे बीच में नहीं है। डुमाड़ा गांव के अंदर रास्ते को लेकर विवाद था, जिसमें वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि और पूर्व सरपंच प्रतिनिधि रास्ते को बंद और खुलवाने को लेकर विवाद था। 11 तारीख को दोनों को वार्ता के दौरान झगड़ा हो जाता है और पूर्व सरपंच गोविंद राम पे बोलेरो गाड़ी चढ़ा देते हैं, जिसका दौरान इलाज मृत्यु हो जाती है। ग्रामीण से मेन मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। शेष मुलजिम को गिरफ्तारी को लेके मांग करें, जिससे समझाइश कर वार्ता की जा रही है। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।